मैं एक बार चार्ज निकालना सिखा रहा हूं किसी में। चार्ज निकालने के 2-3 एग्जाम्पल आप लोगों को बता देता हूं। एक बार आपको बोला होगा कि कूलाम्ब्स लॉ पर आने के बाद आपको 1 से 35 तक आपको करना है। 1 to 35 ये आपको सॉल्व करना है। ये बात मैंने आपको बताई होगी, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व 1 to 35। ओके, ठीक है। यहां ध्यान देंगे, नोट्स कंप्लीट है। गुड गुड आकर्ष, सभी बच्चों का नोट्स कंप्लीट होगा, आई होप सो, ठीक है। चलो तब तक मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं बेटा चार्ज निकालने का। मॉड्यूल भी जितनी जल्दी हो कलेक्ट कर लें। जिन्हें मॉड्यूल नहीं मिल पाया है उन्हें मैं पीडीएफ भेज दूंगा, या देखता हूं ग्रुप में ही पीडीएफ भिजवा दूंगा, ताकि कोई जो बच्चा इस सिचुएशन में नहीं आ पा रहा हो मॉड्यूल लेने के लिए, उसके पास पीडीएफ अवेलेबल हो जाए। ओके ओके, गुड गुड फरीदा, गुड संजीवनी। हम लोग एक एग्जाम्पल पे चले जाते हैं। हाँ, हम लोग एक एग्जाम्पल की तरफ चले जाते हैं सबसे पहले। ऑन एग्जाम्पल, यस श्वेता, बुक लेने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ मैं देखता हूं, पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर दूंगा बेटा। चाहे तो ग्रुप में ही न्यू पीडीएफ सेंड कर दूंगा, आप उससे काम कर लेना, ठीक है। ओके, चलो एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ध्यान दोगे जरा। A spherical region of a space has a distribution of charge with volume charge density। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, ये 26 है, मॉड्यूल का एग्जाम्पल नंबर 26 है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझना एक बार। A spherical region of a space has distribution of charge और सेंटर से r डिस्टेंस पर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है बेटे वो रो नॉट आर स्क्वायर है, और ये 0 से लेकर रेडियस तक होता है, जबकि इसकी टोटल रेडियस जो है वो कैपिटल आर है। कैलकुलेट द टोटल चार्ज, कैलकुलेट टोटल चार्ज, कैलकुलेट टोटल चार्ज। यहां पे मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं जरा ध्यान देंगे एक बार। यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं चीजों पर जरा ध्यान दें। ये एक आर रेडियस का स्फेयर है बेटा, और सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस तरह से वेरी करती है। तो इस स्फेयर में टोटल कितना चार्ज होगा ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले मैं आपको यहां पर एक रिमाइंड दे रहा हूं बेटा, इधर हाफ में मैं इधर एक रिमाइंडर दे रहा हूं। जैसे चार्ज बेटा एक जब रॉड पे होता है, मान लो एक रॉड पर Q चार्ज है और रॉड की लेंथ L है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन लेंथ। इसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ये तब होगा जब लेंथ पर चार्ज होगा। जैसे किसी रॉड पर जब चार्ज होगा तो वो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा कह देते हैं। जैसे रिंग के ऊपर भी हो सकता है बेटा, जैसे लेट सपोज ये रिंग है, तो रिंग में भी तो लेंथ हुआ ना बेटा, दिस वन इज द रिंग। तो रिंग की क्या हो जाएगी बेटा, चार्ज बाय लेंथ, लेंथ क्या हो जाएगा यहां 2 पाई आर, तो इतना कूलॉम पर मीटर हो जाएगा। रिंग भी एक लाइन है, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है बेटे, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, जब चार्ज एरिया पर हो, एरिया पर। जैसे ये डिस्क है और इस डिस्क पर चार्ज है, दिस वन इज डिस्क, डिस्क पर चार्ज है, तो बोलो सिग्मा क्या हो जाएगा, चार्ज बाय एरिया, और डिस्क का एरिया क्या है। या जैसे हॉलो स्फेयर है, जैसे हॉलो स्फेयर है, खोखले स्फेयर पर भी चार्ज कहां होगा बेटा, उसके सरफेस पर होगा, तो सिग्मा क्या हो जाएगा बेटा, Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी, ऐसे ही एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ऐसे ही एक क्या होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। दिखाना भाई।
दिखाओ एक बार। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है, एक बार ध्यान देंगे जरा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है? जब स्फेयर पर, देखो बेटा, जैसे ये स्फेयर है और स्फेयर सॉलिड स्फेयर है और स्फेयर के पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, तो रो क्या हो जाएगा बेटा? चार्ज बाय वॉल्यूम, चार्ज बाय वॉल्यूम हो जाएगा। यहां पे स्फेयर क्या हो जाएगा बेटे? चार्ज बाय वॉल्यूम हो जाएगा। ये क्लियर है बात? ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अच्छा, एक बात और समझेंगे, ये हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये एक बात और समझे बेटा, ठीक है? अभी मैं यहां पे बता रहा हूं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये हो गया। जैसे मैं कह रहा हूं कि एक सर्कुलर कोन है, ये एक सर्कुलर कोन है और सर्कुलर कोन के पूरे वॉल्यूम में क्यू चार्ज है, तो रो क्या हो जाएगा बोलो? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, चार्ज बाय वॉल्यूम हो जाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये बात आपको पता चल गई यहां तक। अब मैं इस क्वेश्चन का जवाब देता हूं जो क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया, जब चार्ज लेंथ पे हो तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, जब चार्ज एरिया पर हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, और जब वॉल्यूम पे हो तो चार्ज होगा वॉल्यूम चार्ज, क्या होगा बेटा? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पर जरा एक बार ध्यान दो। दिस इज ए स्फेयर एंड सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो नॉट इंटू आर स्क्वायर, मतलब दिस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज ए वेरिएबल। तो कैलकुलेट द टोटल चार्ज। हॉलो वाले में सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा बेटा, बिल्कुल। हॉलो स्फेयर में बेटे सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, और सरफेस का, होलो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। होलो स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है संजीवनी? 4 पाई आर स्क्वायर होता है होलो का सरफेस एरिया। एक स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब मैं यहां पे क्या बता रहा हूं, जरा इस बात पर आओगे। मैं बता रहा हूं दिस वन इज द स्फेयर, सेंटर से आर डिस्टेंस पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये है, तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा? तुम देख रहे हो कि यहां पे जो डेंसिटी है वो आर का फंक्शन है, ये बात आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब यहां से एक बार कंटिन्यू करें चीजों को। ये आर डिस्टेंस पर ये होगा, यहां से यहां तक ये होगा आर डिस्टेंस पर। ठीक है सर, बी नॉट नीड टू नो द डेरिवेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी। नो बेटा, चार्ज डेंसिटी में यही जानना है जो मैंने आपको बताया है, चार्ज लेंथ पे हो, चार्ज इस पे हो, क्या हो सकता है। ठीक है, ओके, यस, गुड 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 संदीप। देखते हैं, अब देखो यहां से आर डिस्टेंस पर एक स्फीयर काट लिया मैंने, यहां से आर डिस्टेंस पर dr थिकनेस का एक स्फीयर काट लिया, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल एलिमेंट, इस एलिमेंट का वॉल्यूम क्या होगा बेटा? ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर dr। कैसे? जैसे जो स्फीयर है यहां से आर डिस्टेंस पर dr का काटा, तो इसका एरिया क्या होगा बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर, और dr इज द थिकनेस, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा जो स्मॉल एलिमेंट हमने काटा है? 4 पाई आर स्क्वायर dr। ये है dv, ये dv इज इक्वल टू है 4 पाई आर स्क्वायर dr। सो चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट पर जो चार्ज है, दिस इज रो dv। स्मॉल एलिमेंट पर तुम्हें पता है ना कि रो का फंक्शन है ये, तो स्मॉल एलिमेंट पर यहां चार्ज क्या होगा बोलो? यहां हो गया रो नॉट आर स्क्वायर, और dv क्या हो गया बोलो? 4 पाई आर स्क्वायर dr। ये हो गया रो नॉट 4 पाई r टू दी पावर 4 dr। सो नेट चार्ज ऑन स्फीयर, नेट चार्ज ऑन स्फीयर क्या हो गया बेटा? ये है dq, तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे dq का, और ये हो जाएगा रो नॉट 4 पाई आर स्क्वायर dr, और 0 से लेकर r तक, ये जो r चेंज होगा वो 0 से लेकर r तक होगा, और ये हो जाएगा बेटे यहां पर कितना? q इज इक्वल टू रो नॉट 4 पाई
r टू दी पावर 4 हो जाएगा, यहाँ r टू दी पावर 4 dr, और इसका इंटीग्रेशन r टू दी पावर 5/5 फ्रॉम 0 टू r, और चार्ज हो जाएगा बेटा 4/5 पाई रो नॉट r5। इतना चार्ज हो जाएगा इस स्फीयर पे। ये एक बार हम लोग फिर समझते हैं। ये हो जाएगा बेटा 4/5 पाई रो नॉट इंटू r टू दी पावर 5। यस यस, गुड आकांक्षा, यस ये हो जाएगा। फिर समझना एक बार कैसे किया है। तुम देख रहे हो कि जो चार्ज डेंसिटी है वो r का फंक्शन है। तुम देख पा रहे हो यहाँ पे कि जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, r का फंक्शन है। ये बात तुम देख पा रहे हो यहाँ। तो जब r का फंक्शन है तो यहां से r डिस्टेंस पर एक छोटा वॉल्यूम काट लो, एक छोटा वॉल्यूम। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ स्फीयर? भाई एक सॉलिड स्फीयर किससे मिलके बना जाएगा बेटा? ये r रेडियस का एक स्फीयर काट लो dr थिकनेस का। तो व्हाट इज द वॉल्यूम? 4πr² dr, और r डिस्टेंस पर तो फिक्स है ना ये रो, तो कितना हो जाएगा इस पर चार्ज? रो dv, क्योंकि r के बदलने से रो बदलेगा। तो हम इस r डिस्टेंस पर इस पे कितना चार्ज है रो dv कर देंगे। तो ये इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर r तक। तो व्हाट इज द टोटल चार्ज हेयर? टोटल चार्ज हेयर इज 4/5 पाई रो नॉट इंटू r टू दी पावर 5। क्लियर है बेटा आप लोगों को ये? यस। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिखाना। ओके बेटा, कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं चीजों पर यहां से। ठीक है, ओके। अब बात समझेंगे एक बार। मैं एक एग्जाम्पल और करवा देता हूं ऐसा ही सिमिलरली, बाकी आप कर सकते हैं। ऐसे 3 एग्जाम्पल हैं, 26, 27 एंड 28। 3 एग्जाम्पल हैं हमारे पास यहां पे बेटा। चलो मैं एक बार 27 नंबर भी आपको बता रहा हूं। मैं आपको 27 नंबर भी बता रहा हूं। चलो 27 नंबर बता रहा हूं बेटा। सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r1 और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू रो नॉट बाय r। सॉलिड स्फीयर है बेटा एक, ये r1 रेडियस का सॉलिड स्फीयर है, हैविंग चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू रो नॉट बाय r, इज एनक्लोज बाय हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस r2, इज एनक्लोज बाय हॉलो स्फीयर। ये सॉलिड स्फीयर है बेटा, दिस वन इज द सॉलिड स्फीयर, इज एनक्लोज बाय हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस r2 of charge density sigma, of negative charge density sigma. Rho naught is positive constant if total charge is 0. Total charge inside the system is 0. Total charge in system is 0. Total charge in system is 0. Find R2 by R1. Find R2 by R1. ये कह रहा है ये। जरा सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे बेटा। क्वेश्चन आप समझ गए हैं? ओके, जरा सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे एक बार। क्या कह रहा है? ये एक सॉलिड स्फीयर है बेटा r1 रेडियस का, और इसकी डेंसिटी बदलती है। तो यहां से r डिस्टेंस पर एक स्मॉल एलिमेंट काट लो, ये dr थिकनेस का। तो बोलो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? dv हो जाएगा 4πr² dr। ये dr थिकनेस का हमने काट लिया। यहाँ पे चार्ज इस पे क्या हो जाएगा बेटे? रो dv, क्योंकि रो फंक्शन है। रो क्या है? रो नॉट बाय r, 4πr² dr। ये dq क्या हो गया बोलो बेटा? रो नॉट इंटू 4π इंटू r dr। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? 0 से लेके r1 तक है ये। टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? रो नॉट इंटू 4π, और ये हो जाएगा r²/2, 0 से r1 तक। टोटल चार्ज पहले पर क्या हो जाएगा? रो नॉट इंटू 4π r1²/2 इक्वेशन 1। दूसरे पर दूसरा एक हॉलो स्फीयर है विथ ए कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा -σ इंटू 4πr2², और नेट चार्ज इन द सिस्टम इज 0। दूसरा एक हॉलो स्फीयर है, ओके, और पहले वाला जो था वो एक सॉलिड स्फीयर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? रो इंटू 4πr1²/2 माइनस σ इंटू 4πr2² इज इक्वल टू 0।
रो नॉट इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, रो नॉट अपॉन 2 सिग्मा इज इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, और R2 बाय R1 इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पे रो नॉट बाय 2 सिग्मा। R2 बाय R1 इज इक्वल टू रो नॉट बाय 2 सिग्मा। ओके, इंटीग्रेशन में R स्क्वायर होगा कहां बेटा, देखो एक R से एक R कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा R dr का इंटीग्रेशन R स्क्वायर बाय 2। समझो यहां पे डेंसिटी जो है R डिस्टेंस पे वो किसका फंक्शन है, डेंसिटी जो है वो क्या है बेटा, रो नॉट बाय R। ठीक है, R डिस्टेंस पर हमने dr थिकनेस काटा, वॉल्यूम क्या होगा 4 पाई R स्क्वायर dr। चार्ज क्या होगा रो नॉट बाय R, R से R कैंसिल, R dr का देश, तो ये हो जाएगा बेटा R2 बाय R1। सर 4 पाई R स्क्वायर कैसे ले रहे हैं, ओके दूसरा जो है बेटा वो यस यस गुड आकांक्षा, समझना बेटा दूसरा जो है वो होलोस्फेयर है। दूसरा जो है बेटे वो क्या है, होलोस्फेयर है। ये बात आप समझ रहे हैं, रूट अंडर यस 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 रो नॉट बाय 2 सिग्मा, गुड संजीवनी। होलोस्फेयर है और इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। होलोस्फेयर है और इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। होलोस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर, तो इस पर सरफेस एरिया है बेटा, और ये अंदर एक सॉलिड स्फीयर है, अंदर एक सॉलिड स्फीयर है और उसको एक होलोस्फेयर ने कवर कर रखा है। ठीक है, और नेट चार्ज सिस्टम पर 0 है, तो व्हाट इज R2 बाय R1। ठीक है बेटा, तो चार्ज के मैंने 2 एग्जांपल ले लिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के 2 एग्जांपल हमने आपके लिए लिए, और ये दोनों बातें मैं कहां पे लिखूंगा, एक्चुअली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के मैंने 2 एग्जांपल यहां पे लिए, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के 3 तरह के होते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला लीनियर चार्ज डेंसिटी, पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसके 3 एग्जांपल लिए। सिग्मा तो नेगेटिव है, यस बेटा सिग्मा नेगेटिव है, बिल्कुल सही बात, तो नेगेटिव का चार्ज हुआ ना बेटा Q2। स्वाति यहां पे देखो सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4 बाई 3 पाई R क्यूब, लेकिन यहां पे R वेरिएबल है बेटा, ये चार्ज डेंसिटी। माइनस का सिग्मा लिया है ना बेटा स्वाति, देखो माइनस का सिग्मा 4 पाई R2 स्क्वायर लिया है ना। ठीक है, नेगेटिव है चार्ज तो नेगेटिव हुआ है, इसीलिए तो नेट चार्ज इसका 0 हो गया बेटा। ठीक है, तो यहां पर मैंने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप लोगों को सिखाया। ठीक है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने आपको सिखा दिया, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पे जरा ध्यान दोगे, जरा मैं चल रहा हूं अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ध्यान देना बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है यहां। ओके अंडरस्टूड, गुड स्वाति। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, चार्ज के बारे में पढ़ लिया। पहला टॉपिक हमारा कूलम्ब्स लॉ है, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया बेटा हमने, चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ लिया, कूलम्ब्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशंस के बारे में पढ़ लिया, कूलम्ब्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशंस के बारे में हमने पढ़ लिया। क्या लिमिटेशंस है, कूलम्ब्स लॉ केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, और दूसरा क्या है बेटा, कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड यदि दो में एक चार्ज रेस्ट में हो तो दोनों के बीच का फोर्स कूलम्ब फोर्स ही होता है। ठीक है, 2 लिमिटेशंस हमने देखी, फिर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा देखा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा देखा, फिर हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। हम लोग थोड़ा सा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे और
कॉन्सेप्ट्स ऑफ कूलॉम्स लॉ के बारे में देखेंगे। कूलॉम्स लॉ को इतना बांट दिया है कि हमें चीजें समझ में आनी चाहिए और हमें 35 क्वेश्चन हमसे बनने चाहिए, क्योंकि सीट की डेप्थ भी गजब है। पूरा सीट बनाया हुआ है बेटा मेरा, तो सीट की जो डेप्थ है वो भी बहुत शानदार है। ओके, चलो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पे ध्यान दोगे बेटा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कूलॉम्स लॉ से हम लोग क्या निकालते हैं। थैंक यू अमन, योर क्लास इज ऑलवेज इजी सर। थैंक यू अमन। बहुत प्रयास करना पड़ता है बेटा, फिजिक्स को इजी भी बनाएं और सबसे ज्यादा डेप्थ में भी बनाएं। इजी प्लस वेरी इन डेप्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात हम लोग करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात हम लोग करेंगे बेटा। देखो, दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालने के लिए कूलॉम्स लॉ है। यदि दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालना हो तो कूलॉम्स लॉ है, तो दो से ज्यादा चार्ज की वजह से फोर्स निकालना हो तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। ध्यान देंगे जरा बेटा, मैं कह रहा हूं Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, और इसकी वजह से Q0 पर फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले फोर्स निकाल लो F1, मैं इसको F01 भी कह सकता हूं, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 1। फिर निकालो F02, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 2। फिर निकालो F03, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 3। तो नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज is vector sum of all the forces due to individual charges, कहता है बेटा किसी भी चार्ज पर फोर्स सभी इंडिविजुअल चार्ज की वजह से जो फोर्स है उसका वेक्टर सम होता है। सो फोर्स ऑन Q0 यहां क्या हो जाएगा, बोलो बेटा। फोर्स ऑन Q0 यहां क्या हो जाएगा, F01 प्लस F02 प्लस F03 का वेक्टर सम होगा सभी फोर्स का, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सभी फोर्स का वेक्टर सम होगा। यदि हम F01 के बारे में और लिखना चाहें तो इस डिस्टेंस को R1 नॉट कह सकते हैं, इस डिस्टेंस को R2 नॉट और इस डिस्टेंस को R3 नॉट। तो हम F01 के बारे में क्या लिख सकते हैं बेटा, K Q1 Q0 अपॉन R का स्क्वायर एंड डायरेक्शन फ्रॉम 1 to 0। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, 1 से 0 की तरफ जो यूनिट वेक्टर है, यस। ओके, ध्यान दें जरा, F02 K Q2 बाय R2 नॉट का स्क्वायर, R स्क्वायर, व्हाट इज द डायरेक्शन, R2 नॉट, व्हाट इज द डायरेक्शन। और तीसरे फोर्स के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, K3 Q0 अपॉन R3 नॉट का होल स्क्वायर अपॉन R3 नॉट का कैप। ठीक है, हम चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन वेक्टर सम है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की एक बात हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की एक बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, कि Q1 की वजह से Q0 पर फोर्स अदर चार्ज की प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करता। फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अनदर डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्जेस। बात समझना बेटा, Q1 के कारण जो फोर्स लग रहा है वो Q2 Q3 पर डिपेंड नहीं करता। Q2 के कारण जो Q0 पर फोर्स है वो Q1 Q3 पर, इनके बीच आपस में फोर्स लग रहा होगा वो अलग बात है, लेकिन Q1 के कारण Q0 पर जो फोर्स है वो अदर चार्ज की प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करता। तो मैंने क्या कहा, फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, डज नॉट डिपेंड, फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेजेंस ऑफ अनदर चार्जेस। Q1 के कारण Q0 पर फोर्स Q2 और Q3 की प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करता। हाँ, ये बात भी मैंने बताया कि जो कूलम्ब्स लॉ है बेटा, जो कूलम्ब्स लॉ है वो दो चार्ज के बीच में फोर्स देता है। अब यदि तीन चार्ज की वजह से किसी पर फोर्स निकालना हो तो सबका फोर्स निकाल के उसका क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो। सबका फोर्स निकाल करके उसका क्या कर दो बेटा,
वेक्टर सम कर दो। ये बात क्लियर है? यस। हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके, मैं एक सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को लेकर के ही चाहे तो एक कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट 1 की तरफ जा रहा हूं, फोर्स ऑन वर्टिक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, वर्टिक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, या चलो फोर्स ऑन वर्टिक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात मैं सबसे पहले कर लेता हूं। चलो फोर्स ऑन वर्टिक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात कर लेता हूं। ठीक है, बात समझना एक बार। देखो क्या सिचुएशन है, मैंने 3 इक्वल चार्ज लिए, अलग अलग चार्ज भी ले सकता था और निकाल सकते थे, कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने 3 इक्वल चार्ज लिए और फोर्स ऑन 1 वर्टेक्स हमें निकालना है। फोर्स ऑन 1 वर्टेक्स हमें निकालना है, बात समझना। तो कैसे निकालेंगे? किसी पर भी निकालो, इसी पर निकालो। चलो, तो इसकी वजह से फोर्स क्या होगा, इधर की तरफ होगा F1, इसकी वजह से क्या होगा, इधर की तरफ होगा F2, और दोनों का वेक्टर सम होगा नेट फोर्स। ठीक है, आपको पता ही है कि किसी भी चार्ज पर फोर्स, इसका फोर्स F1, इसकी वजह से F2, और अब इन दोनों का क्या होगा बेटा, वेक्टर सम होगा। तो F1 क्या है जरा वो बताओ। हम ए बी सी भी कह सकते थे बेटा कि वर्टिक्स है ए बी और सी। F1 क्या होगा बेटे, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और डायरेक्शन हैविंग बी टू ए। F1 की डायरेक्शन क्या है, बी से ए की तरफ है। अच्छा, F2 क्या होगा बेटे बोलो, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। F2 क्या होगा बेटा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, डायरेक्शन क्या होगा, सी से ए। नेट फोर्स, नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या होता है बेटा, देखो दो वेक्टर यदि कुछ एंगल पे हो तो नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। नेट फोर्स क्या होता है बेटा, यस, नेट फोर्स रिजल्टेंट विल बी नेट सम। यस, क्या होगा बेटा नेट फोर्स, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे ये हो जाएगा नेट फोर्स। F1 और F2 मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन तो इसकी B से A की तरफ है और इसकी C से A की तरफ है, लेकिन मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर हैं। तो दो इक्वल मैग्नीट्यूड है, क्या लिख दूं मैं बोलो, चलो या तो पूरा लिखूं या लिख देता हूं, F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F1, और ये होगा cos 60। क्यों, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, 60 डिग्री। ठीक है, तो F क्या हो जाएगा बोलो बेटे, F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो F क्या हो जाएगा बोलो, √3 F1 स्क्वायर। तो फोर्स क्या हो जाएगा, √3 F1। व्हाट इज द फोर्स हेयर, फोर्स हो जाएगा बेटा √3 F1। कितना फोर्स हो जाएगा यहाँ, √3 F1 का फोर्स हो जाएगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा बोलो बेटा, √3 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, दोनों फोर्स सेम है इसलिए रिजल्टेंट हैविंग ए डायरेक्शन इज दिस। दोनों फोर्स सेम है इसलिए रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में होगा ना। ओके, बिल्कुल रितिका, एक बार रिपीट कर देते हैं बेटा। देखो बेटा, एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया कि 3 चार्ज, इक्वल चार्ज इक्विलैटरल ट्रायंगल की वर्टेक्स पर है। ओके, बिल्कुल रिपीट कर देते हैं अमन, जरा बात समझना। अब एक बार मैं रिपीट कर देता हूं चीजों को आप सबके लिए, ध्यान देंगे जरा, बात समझो। फोर्स ऑन वर्टेक्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, देखो 3 चार्जेस हैं बेटा, Q, Q और Q। 3 चार्जेस हैं बेटे, Q, Q और Q। दीज आर द 3 चार्जेस। ठीक है, तो एक वर्टेक्स पर फोर्स निकालना है, तो इसकी वजह से फोर्स किधर होगा, इधर, इसकी वजह से फोर्स किधर होगा, इधर। तुम्हें पता है भाई, ये पॉजिटिव तो रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव तो रिपेल करेगा, तो ये फोर्स किधर होगा, इधर होगा, ये फोर्स किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, अब F1 की वैल्यू क्या होगी, K Q1 Q2 बाय ए स्क्वायर। F2 क्या होगा, K Q1 Q2 बाय ए स्क्वायर।
इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बी से ए की तरफ, दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन में होता है। इसकी क्या होगी, दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन में होता है, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 F2, दो फोर्स 60 डिग्री के एंगल पे हैं, दो वेक्टर 60 डिग्री के एंगल पे हैं, तो व्हाट इज द, यस, टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एट 60 डिग्री, √3 है, यस स्वाति, गुड। तो टू वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, तो वैसे तो दो वेक्टर यदि 60 पे हो या कितने पे भी हो तो रिजल्टेंट क्या होता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, यही होता है ना बेटा। तो F क्या हो जाएगा, √F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर हैं, P और Q जब मैग्नीट्यूड में बराबर हैं तो P बराबर Q है, तो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2F1 F1 cos 60, cos 60 1/2 √3 F1 आ गया। तो इतना फोर्स लगेगा बेटा √3 KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इसका मतलब क्या रिजल्ट निकला समझना, यदि तीन चार्जेस, बात समझना क्या रिजल्ट निकला, यदि तीन चार्जेस हैं बेटा, ये और ये थ्री चार्जेस हैं, Q Q और Q, थ्री चार्जेस Q Q और Q are placed at the vertex of equilateral triangle, then force on one charge is √3 KQ square अपॉन A स्क्वायर। एक पर, किसी भी एक पर जो फोर्स लगेगा बेटा वो यही लगेगा √3 KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर। किसी भी एक पर जो फोर्स लगेगा, दिस वन इज फोर्स √3 KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इफ चार्जेज ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो उस हिसाब से स्वाति चेंज हो जाएगा बेटा। जैसे देखो बेटा, मान लो कि इस तरह की सिचुएशन हो जाए बेटे, मान लो इस तरह की सिचुएशन हो जाए, ये Q है बेटा, ये -Q है और ये Q है, और एक पर यदि फोर्स पूछे, मान लो एक पर फोर्स पूछे इस पर, अब क्या हो जाएगा फोर्स बेटा, ये -Q वाला अट्रैक्ट करेगा F1 से, इसको लिख दूं क्या, KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर, ये वाला A डिस्टेंस है, ये वाला रिपेल करेगा बेटा F2 से ये क्या हो जाएगा KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर। ये एंगल 60 है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा बेटा 120 डिग्री। तो व्हाट इज द नेट फोर्स, ये हो जाएगा बेटे, दो फोर्स 120 पर हो गए ना, मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर हैं लेकिन 120 डिग्री के एंगल पर है ना बेटा, तो cos 120 -1 हो जाएगा ना बेटे। और इसको अब आप सॉल्व करोगे, मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर हैं तो हम इसको बराबर लिख सकते हैं, बराबर नहीं होता तो हम और कुछ देखते। ये हो जाएगा बेटा √F1 स्क्वायर और F बराबर F1 हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा बेटे KQ स्क्वायर बाय A स्क्वायर, एक फोर्स के बराबर लगेगा, और ये होगा F नेट, क्योंकि दोनों फोर्स बराबर हैं तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा। यस, F1 के बराबर हो जाएगा ये वाला फोर्स, ये वाला आप समझे बात स्वाति, अब आपको समझ में आया। सिंपल बात है बेटा। एक इंपॉर्टेंट बात है कि किसी पर भी जो नेट फोर्स है वो सब फोर्स का वेक्टर सम होता है। तो इस पर दो फोर्स है बेटा, दो चार्ज है यहाँ, तो इसकी वजह से क्या होगा इधर, इसकी वजह से क्या होगा इधर, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेटा इधर। तो हमने निकाल लिया ना बेटे क्या होगा, ओके ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल एक और कर रहे हैं, फोर्स ऑन वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर की तरफ चले जाते हैं। वैसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फोर्स ऑन वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर की तरफ जा रहा हूं मैं जा रहा हूं फोर्स ऑन वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर की तरफ, ठीक है। स्क्वायर के वर्टेक्स पर क्या फोर्स लगता है उसकी तरफ। यस सर, अंडरस्टूड, ओके। F नेट इज F1, गुड संजीवनी, गुड स्वरदीप। फोर्स ऑन वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर की तरफ जा रहा हूं। वैसे तो हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं कुछ भी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर की चारों वर्टेक्स पर Q चार्ज रखा हुआ है। स्क्वायर की चारों वर्टेक्स पर Q चार्ज रखा हुआ है। स्क्वायर की चारों वर्टेक्स पर कितना चार्ज रखा हुआ है बेटा, Q चार्ज रखा हुआ है। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो फोर्स ऑन वन वर्टेक्स निकालना है बेटा, फोर्स ऑन वन वर्टेक्स निकालना है। एक वर्टेक्स पर, किसी भी एक वर्टेक्स पर क्या फोर्स लगेगा ये हमें बताना है, ओके। फोर्स ऑन वन वर्टेक्स हमें बताना है। अब ध्यान देंगे जरा, सभी स्टूडेंट प्रॉपरली नोट्स मेरे पास बिल्कुल भेजें, ठीक है।
ओके, आज आपको नोट्स मिल जाएगा शाम तक, तो यहां तक का एक बार पूरा लिख लें प्रॉपरली, ठीक है। सर वन एग्जांपल ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल, बिल्कुल ले सकते हैं बेटा, कोई भी ले सकते हैं बेटा एग्जांपल लेने में यहां कोई दिक्कत नहीं है। बस एक लाइन रुपेश याद रखना है हमें कि नेट फोर्स किसी पर भी सभी फोर्स का वेक्टर सम होगा, तो वेक्टर को ऐड करना हमें आना चाहिए बेटा, तो हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, किसी पर मान लो इस पर निकालना है बेटा, मैं इसी पर निकालना चाहता हूं, जरा ध्यान देना, मैं इस पर निकालना चाहता हूं यहां पे इस चार्ज पर फोर्स, तो ये वाला क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा, मैंने इसको कहा F1, ये वाला क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा, मैंने कहा इसको F2, ये वाला क्या करेगा बेटा, रिपेल करेगा, मैंने इसको कहा F3। ये बात तो आप समझे भाई, इस पर निकालना है तो कितने फोर्स होंगे बेटा, 3 चार्ज है ना, तो तीनों चार्ज अपना फोर्स लगाएंगे, ये पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा नीचे, और ये क्या हो जाएगा बोलो बेटा, KQ² अच्छा इसका क्या हो जाएगा बोलो बेटा, KQ² का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा KQ²/2a²। क्यों, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज इन दिस केस, √2a, यहां चार्ज का डिस्टेंस a और यहां a। भाई इस पर फोर्स कौन कौन लगाएगा, एक तो ये लगाएगा, एक ये लगाएगा और ये लगाएगा, तो ये किधर लगाएगा, रिपेल करेगा, ये वाला इधर रिपेल करेगा और ये वाला इधर रिपेल करेगा, ठीक है। ओके, अब F1 और F3 हैविंग F2 का मैग्नीट्यूड क्या है, KQ²/a²। F1 या तो अब इसको अलग से वेक्टर में देखो, या F1 F2 का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, 90 पे है ना बेटा, तो रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 क्या हो जाएगा, F1 F2 पर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तुम ही बताओ। ये F1 है, ये F2 है, F1 F2 पर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, दो फोर्स जब 90 डिग्री पे हो तो F क्या हो जाता है, F1² + F2², दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, F1² + F1², तो फोर्स क्या हो जाएगा बोलो बेटे, √2 F1 हो जाएगा ना। व्हाट इज द फोर्स है यार, √2 F1 ना, यस, तो फोर्स कितना हो गया बोलो इसका बेटा, √2 KQ²/a²। ये क्या है, F1 F2 का रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2, रिजल्टेंट ऑफ F1 एंड F2 is in the direction of F3, is in the direction of F3, is in the direction of F3। कैसे बेटा, क्योंकि F1 और F2 दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं तो बिल्कुल बीच में होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट ऑफ F1 F2 F3 की डायरेक्शन में है, सो नेट रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बोलो बेटा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा बोलो बेटा, F' में F3 ऐड होगा, F1 F2 का रिजल्टेंट इधर है तो उसमें F3 ऐड होगा ना बेटा, यस, गुड। तो F' क्या है बेटे, √2 KQ²/a² प्लस KQ²/2a², तो F क्या होगा बोलो बेटा, KQ²/2a² कॉमन 2√2 + 1, 2√2 + 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, और किधर होगा रिजल्टेंट बेटा, इधर होगा ना रिजल्टेंट, यस, F3 के डायरेक्शन में होगा, KQ²/a² √2 + 1/2, यस, यदि KQ²/a² कॉमन लेते तो √2 + 1/2 हो जाता, यस, गुड पायल, गुड आकांक्षा, गुड बेटा, गुड। ये बात आप समझे क्या, ये बात आप अच्छे से समझ गए क्या, भाई नेट फोर्स कैसे निकाला, रिजल्टेंट वेक्टर का जैसे होता है बेटा वैसे निकालते हैं, ये बात आप समझ रहे हो, कोशिश कर रहे हैं बेटा। अच्छा ये आपने देखा क्या, ये आपने देखा क्या बेटा कि ये वाला स्क्वायर है और स्क्वायर में ये सिचुएशन है, तो एक पर यदि सब बराबर बराबर हो, अलग अलग हो तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन यदि बराबर बराबर हो तो कितना फोर्स लगता है, KQ²/2√2 + 1, देख लेते हैं, KQ²/2a², 2√2 + 1, 2a² 2√2 प्लस, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर, इस पर किधर लगेगा, इधर, और इस पर किधर लगेगा, इधर। क्यों लगेगा, क्योंकि चारों सेम है, तो जितना इस पर लगेगा उतना इस पर, उतना इस पर और उतना इस पर।
सर थीटा 0 लेकर भी, हाँ बिल्कुल थीटा 0 लेकर के भी वही आंसर आएगा, क्योंकि F1 F2 की डायरेक्शन F3 में है, तो थीटा 0 लेके भी यस सर समझ आ गया है। वेरी गुड स्वाति, क्लियर है, गुड रितिका, गुड आकर्ष, गुड नेमत, गुड अमन, वाओ बेटे वाओ। जैसे नेट फोर्स का एक और एग्जांपल मैं तुम लोगों को दे रहा हूं, नेट फोर्स का एक और एग्जांपल मैं तुम लोगों को दे रहा हूं बेटा, हैविंग वन मोर एग्जांपल ऑफ नेट फोर्स। ठीक है बेटा, बात समझना, मैं कह रहा हूं कि ये 6 चार्जेस हैं, ये 6 चार्जेस हैं बेटा, और ये जो है ये बिल्कुल इक्वल है। चलो मैं दूसरी तरफ बना लेता हूं फिगर को, ये 6 चार्जेस है और बिल्कुल रेगुलर हेक्सागन है ये, और यहां पर बीच में एक चार्ज है बेटा, ये है Q, ये है Q, ये है Q, ये है Q, ये है Q और ये है Q, और यहां बीच में एक चार्ज है बेटा Q0। अब फोर्स ऑन Q0 क्या होगा ये बताओ। यस गुड पीयूष, समझ गए सर, गुड पीयूष, गुड संजीवनी। फोर्स ऑन Q0 क्या होगा बोलो बेटा, फोर्स ऑन Q0 क्या होगा बेटा बोलो, फोर्स ऑन Q0, बात समझना, फोर्स ऑन Q0 कितना होगा बेटे ये बताओ। देखो बेटा 0, यस रितिका गुड, 0 0 गुड स्वर्णदीप, 0 होगा फोर्स ऑन Q0। क्यों होगा, क्योंकि देखो बेटा इसका फोर्स इधर लगेगा और इसका फोर्स इधर लगेगा, तो ये दोनों कैंसिल, इसका फोर्स इधर लगेगा और इसका फोर्स इधर लगेगा, कैंसिल, इसका फोर्स इधर लगेगा और इसका फोर्स इधर लगेगा, तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस गुड फलक, गुड फरीदा, गुड सिप्रिया, गुड बीरेंद्र, गुड फैजान, गुड आस्था, गुड पीयूष। ओके बेटा चलो, अच्छा एक और इसी में एग्जांपल मैं ऐसा दे रहा हूं बेटा। अब सिचुएशन देखो क्या होगा, ये रेगुलर हेक्सागन है, ये रेगुलर हेक्सागन है बेटा, और इसकी 5 जगह पे चार्ज रखा हुआ है, ये Q Q Q, ये भी Q और ये भी Q, और यहां चार्ज नहीं रखा हुआ है, और यहां है बेटा Q0। अब बोलो फोर्स ऑन Q0 क्या होगा बोलो बेटा, फोर्स ऑन Q0 क्या होगा, और डायरेक्शन में दे देता हूं A B C D E F और O, A B C D E F, और अब फोर्स ऑन Q0 क्या होगा बोलो बेटा, फोर्स ऑन Q0 अब क्या होगा बोलो बेटा। ठीक है, अब क्या होगा, ऑल फोर्सेस विल कैंसिल, गुड आलोक, गुड नेमत। अब क्या होगा बोलो बेटा, देखो ये वाला फोर्स जो है बेटे वो ये वाला फोर्स कैंसिल कर देगा, ये वाला फोर्स जो है और ये वाला फोर्स कैंसिल कर देगा, बचेगा केवल ये वाला फोर्स बेटा, तो ये क्या हो जाएगा बोलो बेटा, एफ नेट के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये रेगुलर हेक्सागन में ये डिस्टेंस ए होती है, ठीक है, ये डिस्टेंस ए और ये भी ए होती है, ठीक है। तो रेगुलर हेक्सागन यदि ए साइड का है तो ये डिस्टेंस ए होता है, ये डिस्टेंस भी ए होता है, और बचेगी डायरेक्शन क्या बचेगी, या तो एफओ कह दो या मैं पैरेलल टू ए बी कह सकता हूं बेटा, डायरेक्शन को मैं ए बी कैप भी कह सकता हूं, हम चाहें तो डायरेक्शन को ए बी कह सकते हैं, डायरेक्शन को ओसी कह सकते हैं, ए बी कैप कह सकते हैं बेटा हम लोग, ए बी कैप। डायरेक्शन क्या होगा, या एफओ कह सकते हैं, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, यस एफ हो जाएगा। गुड स्वाति, गुड रितिका, गुड पायल, गुड, यस गुड गुड गुड। एक और एग्जांपल मैं यहां पे आ रहा हूं बेटा, वन मोर एग्जांपल की तरफ, राइट साइड, यस ठीक है बेटा, एक और एग्जांपल पर मैं आ रहा हूं यहां पे, जरा बात समझना। गुड गुड, मैं कह रहा हूं बेटे कि 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 आर प्लेस्ड एज सोन इन फिगर। ये बेटा y एक्सिस है, ये वाला बेटा x एक्सिस है, और यहां पर माइनस का Q1 चार्ज है, यहां से a डिस्टेंस पर, यहां से a डिस्टेंस पर ओके बेटा, राइट साइड, यहां से a डिस्टेंस पर माइनस Q3 है, और यहां से b डिस्टेंस पर यहां पे Q2 है। x कंपोनेंट पूछा क्या है जरा देखना,
एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन माइनस Q1, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन माइनस Q1, ये पूछा है बेटा। ओके, जरा ध्यान देना एक बार, तुम एक बात तो यहां पे गौर करो, समझना बात, माइनस Q1 पर जो फोर्स होगा वो दो लगाएंगे, एक तो Q1 वाला लगाएगा, एक Q2 वाला लगाएगा। ये गिवन सिचुएशन है बेटा, ये माइनस Q1 है, यहां से b डिस्टेंस पे ये है, चलो ये दोनों निगेटिव है, रिपेल करेगा, तो मैं इस फोर्स को लिख देता हूं F1, ठीक है। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ये अट्रैक्ट करेगा, मैं इस फोर्स को लिख देता हूं F2, ठीक है। F2 बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाय बी स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा। F1 क्या हो जाएगा बोलो, K Q1 Q3 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा ना बेटा, ये ए स्क्वायर है, और दिस वन इज गिवन थीटा, ये वाला गिवन है बेटा यहां से यहां तक थीटा, ठीक है। अब देखो रिजल्टेंट फोर्स हमें निकालना है, तो समझना फोर्स तो दो लगेंगे, इसका इधर लगेगा और इसका इधर लगेगा, ठीक है। अब समझना बेटा बात, मैं इसी को देखो कंपोनेंट के लिए सबसे पहले x और y बना देता हूं, मैंने इसको x बना लिया बेटा, इसको y बना लिया। अच्छा, फोर्स की डायरेक्शन पे चले जाओ, F1 क्या है, F1 ये है बेटा, ये F1 है, और ये वाला एंगल थीटा था, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, और ये वाला हो गया K Q1 Q3 बाय ए स्क्वायर, और F2 क्या है, वो इधर है, F2 क्या है बोलो बेटा, K Q1 Q2 अपॉन बी स्क्वायर। यदि बोलता कि रिजल्टेंट बताओ, लेकिन x कंपोनेंट पूछा है बेटा, x कंपोनेंट, तो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा बोलो बेटा, इसका साइन थीटा, F1 का साइन थीटा, ये थीटा, तो इधर F1 का cos थीटा, इधर F1 का साइन थीटा, इधर F1 का cos थीटा और इधर F1 का साइन थीटा, तो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट क्या होगा, F1 साइन थीटा प्लस F2, यस, तो क्या हो जाएगा F1 बोलो, K Q1 Q3 बाय ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस K Q1 Q2 बाय बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बोलो, K Q1 कॉमन Q3 बाय ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस Q2 बाय बी स्क्वायर, ये रिजल्टेंट का x कंपोनेंट होगा। जो अगले ने पूछा है वो बताया हमने, रिजल्टेंट का यदि y कंपोनेंट पूछता तो मैं लिख देता माइनस F1 cos थीटा, ये वाला आई कैप है बेटा, ये वाला है आई कैप, बात समझना, एक फोर्स इधर है एक फोर्स इधर है, यस। वैसे देखता रिजल्टेंट तो 90 माइनस थीटा करके ऐड कर देता, लेकिन F नेट नहीं पूछा है, बोला है रिजल्टेंट का x कंपोनेंट, तो F2 और प्लस का F1 साइन थीटा, रिजल्टेंट का y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट क्या हो जाएगा बेटा, माइनस K Q1 Q3 बाय ए स्क्वायर cos थीटा j कैप, रिजल्टेंट का y रिजल्टेंट का x। ये बात आप समझे हो बेटे सभी, यस, गुड गुड गुड, यस बेटा गुड। देखो जो पूछा है वही तो बताओगे, x रिजल्टेंट फोर्स पूछता, तो रिजल्टेंट पूछता तो क्या करते, 90 माइनस थीटा हुआ ना, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, ये लिख देते बेटा, लेकिन पूछा है x कंपोनेंट, तो कंपोनेंट कैसे निकालोगे, ये दो फोर्स हैं, एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर, तो x कंपोनेंट कैसे निकालोगे, F2 और F1 का cos थीटा, F1 का साइन थीटा, तो ऐसे ही निकालोगे ना, F1 साइन थीटा प्लस F2 आई कैप, गुड संजीवनी गुड, बहुत बढ़िया, F1 साइन थीटा प्लस F2 आई कैप, तो जो पूछा है उसी का आंसर दोगे ना बेटा, यस। क्या होता है, नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, यस। थैंक यू पीयूष, यू मेक फिजिक्स वेरी इजी सर, थैंक यू पीयूष। ये बात आप समझे, गुड, समझ गए बेटा, ओके नेमत, चलो तो इसका आंसर ये हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट का आंसर ये हो जाएगा बेटा, ओके वेरी नाइस, ठीक है। चलो तो हमने ये भी सिखा दिया, एक कंसेप्ट आपको सिखा दिया है मैंने, यस गुड बेटा, हमने एक कंसेप्ट आपको सिखा दिया, क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का, हमने पहले फोर्स ऑन वर्टेक्स, तो कॉन्सेप्ट 1 सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को लेके हमने काफी हद तक आपको सिखा दिया कि नेट फोर्स जो है बेटा वो क्या होता है।
अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा कॉन्सेप्ट 2, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। यस सर, अंडरस्टूड, गुड संजीवनी, गुड संजीवनी, यस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, कॉन्सेप्ट 2 पर जाते हैं। एक लेक्चर थोड़ा सा कूलॉम्स लॉ में हमने ज्यादा जरूर ले लिया, लेकिन कूलॉम्स लॉ हम पूरा समझेंगे तभी तो हम, देखो मैं थोड़ा सा फिजिक्स को एक्सेलरेट करता हूं, ये बात आप थोड़ा ध्यान रखना। मैं बहुत स्लाइटली स्टार्ट करता हूं बेटा फिजिक्स को, बहुत स्लाइटली स्टार्ट करता हूं, और धीरे 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 जब बच्चे ट्यून्ड हो जाते हैं, जब बच्चे फिजिक्स को समझने लगते हैं, तो मैं चीजों को एक्सेलरेट करता हूं। आई हैव ए एक्सेलरेशन इन द कंप्लीशन, इसलिए बहुत टाइमली सिलेबस करा पाता हूं, बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा के करा पाता हूं, ठीक है। केवल 12th का जो सिलेबस है उसमें मैं लगभग 800 से 1000 पेज आपको पढ़ा दूंगा। 1000 पेज के आसपास आपको 12th का सिलेबस मिनिमम कराऊंगा, और बहुत आराम से टारगेट का सिलेबस ऑलमोस्ट 1000 पेज, केवल 12th का सिलेबस, और मैं बहुत आराम से एक सेशन में करा देता हूं, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ मोमेंटम एक क्रिएट करते हैं बेटा। तो हम शुरू से थोड़ा सा खुद को समझते रहें, थोड़ा सा आप ऐसे बढ़िया से समझते रहें, ताकि हम फिजिक्स को एक्सेलरेट करें समय के साथ। ओके, अगर Q नॉट चार्ज इक्विलैटरल ट्रायंगल के बीच में होता तो क्या होता? यस रिपेश, यस रुपेश, वो भी मैं तुम्हें, इस क्वेश्चन का आंसर भी तुम्हें मिल जाएगा बेटा। अब एक बार जरा ध्यान दो, सर असाइनमेंट में क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल है। यस संजीवनी, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मेरा ही बनाया हुआ है बेटा असाइनमेंट। इलेक्ट्रो से लेके करंट मेरा बनाया हुआ है, ऑप्टिक्स और मॉडर्न मेरा बनाया हुआ है, ठीक है। बहुत जगहों पे मेरा बनाया हुआ है बेटा। एनएलएम फ्रिक्शन मेरा बनाया हुआ है, और भी बहुत जगहों पे जहां मेरा है वो बता रहा हूं। इलेक्ट्रो से करंट कंप्लीट मेरा ही बनाया हुआ है, रे ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स मेरा ही बनाया हुआ है। ओके, अब देखो बेटा कॉन्सेप्ट 2 पर हम लोग आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट 2 थोड़ा सा सीखने का प्रयास हमारा रहेगा, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज की तरफ जा रहे हैं बेटा। कॉन्सेप्ट 2 पे जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। कॉन्सेप्ट 2 पर जा रहे हैं बेटा, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, ठीक है। अब जरा बात समझना, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज का मतलब है, इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है नेट फोर्स जीरो। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? नेट फोर्स जीरो। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम बेटा? इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज का मतलब होता है नेट फोर्स। यस, बहुत अच्छा है सर, क्वेश्चन बना के काफी कुछ सीखने को मिलेगा। यस यस बेटा, ध्यान दो, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम बेटा? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम वर्ड जो है बेटा वो है ही नेट फोर्स जीरो के लिए, नेट फोर्स जीरो के लिए ही काम में लिया गया है इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स जीरो। अच्छा, नेट फोर्स जीरो कब होगा? जरा बात समझना, मान लो एक चार्ज पर दो फोर्स लग रहा है F1 और F2। दो फोर्स के साथ इक्विलिब्रियम तभी संभव है बेटा जब Q1 F1 बराबर F2 हो, मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर हो। यदि किसी चार्ज पर दो फोर्स लग रहा है और चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो व्हेन इट इज पॉसिबल, जब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। मान लो किसी चार्ज पर तीन फोर्स लग रहा है बेटा, किसी चार्ज पर तीन फोर्स लग रहा है, F1, F2 और F3। इन तीन फोर्स के साथ ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है। कब होगा बेटा? या तो ये लामी थ्योरम फॉलो करता हो, F1 के सामने अल्फा, F2 के सामने बीटा और F3 के सामने गामा। तीन फोर्स का रिजल्टेंट जीरो कब होगा? तीन फोर्स का रिजल्टेंट जीरो कब होगा बेटा? या तो ये लामी थ्योरम फॉलो करता हो, F1 बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाय साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाय साइन गामा। तो या तो ये लामी थ्योरम को फॉलो करता हो, ठीक है, या तो ये लामी थ्योरम को फॉलो करता हो बेटा। तीन फोर्स के साथ एक चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो या तो ये लामी थ्योरम को फॉलो करता हो या तीनों फोर्स को
या तीनों फोर्स को ट्रायंगल की क्लोज साइड ऑफ ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया गया हो तो भी इनका रिजल्टेंट जीरो होगा। F1, F2 और F3 यदि क्लोज साइड ऑफ ट्रायंगल से रिप्रेजेंटेड हो तो भी, ठीक है। अच्छा, एक चार्ज 4 फोर्सेस के साथ, मान लो एक चार्ज 4 फोर्सेस के साथ या n फोर्सेस के साथ इक्विलिब्रियम में हो, n इक्वल फोर्सेस के साथ हो। n इक्वल फोर्सेस में क्या होगा बेटा, मान लो n इक्वल फोर्सेस के साथ कोई इक्विलिब्रियम में है, n इक्वल फोर्सेस के साथ कोई इक्विलिब्रियम में है, तो ये सभी के बीच का एंगल 360/n होना चाहिए। n इक्वल फोर्सेस के साथ यदि इक्विलिब्रियम में है कोई, तो सबके बीच का एंगल 360/n होना चाहिए। कैसे? जैसे 120 120 120 पर 3 इक्वल फोर्स हो, 120 120, हालांकि ये सब वेक्टर की बात है, लेकिन यदि 120 120 और 120 पर 3 फोर्स हो तो क्या होगा बेटा, जीरो होगा ना। ऐसे ही मैं कह रहा हूं 90 पर 4 फोर्स इक्वल हो, 90 पर 4 फोर्स यदि इक्वल हो, F F F और F, यदि 90 पर 4 फोर्स इक्वल हो तो भी क्या होगा बोलो बेटा, रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा ना। 90 पे 4 फोर्स इक्वल हैं तो रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा ना। या 60 पर 6 फोर्स इक्वल हैं, 60 पर 6 फोर्स इक्वल हैं बेटा, तो भी रिजल्टेंट जीरो होगा, आप जानते हैं। ठीक है, एक बात तो ये मैंने बताई आपके लिए, ठीक। अच्छा, यदि ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो और n फोर्सेस के इफेक्ट में यदि कोई चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, n फोर्सेस के इफेक्ट में नहीं पता चल रहा हो, और मान लो F1 F2 F3 F4 और इनमें यदि जीरो हो तो हम समेशन fx को जीरो और समेशन fy को जीरो करते हैं। नेट फोर्स का x कंपोनेंट भी जीरो होगा और y कंपोनेंट भी जीरो होगा। यदि इनके साथ 4 फोर्सेस के साथ यदि कोई चार्ज इक्विलिब्रियम में हो तो हम क्या करेंगे, x कंपोनेंट को जीरो कर देंगे और y कंपोनेंट को जीरो कर देंगे। लेकिन एक बेसिक लाइन हम लोग सीखे हैं कि क्या, एक बेसिक लाइन सीख पाए हैं कि नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और फोर्स वेक्टर है तो वेक्टर कैसे जीरो होता है, ये बात हमें थोड़ी सी पता चल गई है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज के अब एग्जांपल पे जाते हैं। ये तो मैंने आपको ये सिखाने के लिए बताया कि इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस कैसे कैसे होते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस कैसे कैसे होते हैं, ये सिखाने के लिए हमने ये सब बातें आपको बताई। ओके, अब ध्यान देंगे जरा, अब ध्यान देंगे हमारी बातों पर जरा सा आप। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, 2 चार्जेस Q1 एंड Q2। बात समझना बेटा, 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 are at a distance d apart, are at a distance d apart। 2 चार्ज Q1 और Q2 d डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। A third charge with what magnitude, with what magnitude, एक तीसरा चार्ज किस मैग्नीट्यूड का, with what nature, with what nature, पॉजिटिव की नेगेटिव, at what distance, at what distance, कहां रखें, placed such that system is in equilibrium, such that system is in equilibrium, is in equilibrium, सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। सिस्टम जो है वो किस में हो, इक्विलिब्रियम में हो। अब ध्यान देना बेटा, 2 चार्ज हैं Q1 Q2, d डिस्टेंस पे हैं, और तीसरा चार्ज कितनी मैग्नीट्यूड का, किस नेचर का, और कितने डिस्टेंस पर रखें,
कि जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में हो, जो सिस्टम है वो किस में हो बेटा, इक्विलिब्रियम में हो। तो सॉल्यूशन पर जरा ध्यान देंगे आप लोग, हम लोग सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे, ध्यान देना जरा। दो चार्ज है बेटा Q1 और Q2, दो चार्ज हैं Q1 और Q2 एट ए डिस्टेंस d अपार्ट। दो चार्ज हैं Q1 Q2 और कितने डिस्टेंस पर है बेटा, d डिस्टेंस पर है। एक तीसरा चार्ज, ए थर्ड चार्ज विथ व्हाट मैग्नीट्यूड, प्लेस चार्ज शुड बी नेगेटिव। ये तो देखते हैं बेटा आस्था। तीसरा चार्ज कहां रखें, मैंने कहा कि यहां से x डिस्टेंस पर रखो ये तीसरा चार्ज Q, तीसरा चार्ज Q यहां से x डिस्टेंस पर रखो। तो सबसे पहले नेचर ऑफ चार्ज कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, तो नेचर ऑफ चार्ज, सबसे पहले नेचर ऑफ चार्ज। अच्छा, सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हो, ऑल चार्ज इज इक्विलिब्रियम। मेरी बात समझना, टू चार्ज Q1 Q2 d डिस्टेंस पे हैं, तीसरा चार्ज कहां रखें कि वो खुद इक्विलिब्रियम में हो, वो खुद इक्विलिब्रियम में हो, इसका मतलब केवल यही इक्विलिब्रियम में हो। लेकिन सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो इसका मतलब तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। यस, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो इसका मतलब, यस बिल्कुल बिल्कुल बेटा, उसी लाइन में कहां रखना है, बाकी तो कहीं होगा ही नहीं जीरो बेटा, उसी लाइन में रखना जरूरी है नेमत। थोड़ा भी ऊपर कर दिया तो नेट कभी जीरो नहीं हो पाएगा बेटा, उसी में रखेंगे तो ही जीरो होगा। थोड़ा भी ऊपर कर दोगे तो वाई कंपोनेंट फोर्स के पास आ जाएगा। अच्छा, मैंने कहा पॉजिटिव रख दो, मैंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज रख दो बेटा, ये Q जो है वो पॉजिटिव रख दो। ये कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला रिपेल करेगा और ये भी पॉजिटिव, ये भी रिपेल करेगा, तो इस पर दो फोर्स लगेंगे और दोनों की डायरेक्शन सेम है। नेवर इन इक्विलिब्रियम, नेवर इन इक्विलिब्रियम, तो पॉजिटिव नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, थोड़ा समझना बेटा। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब है कि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। व्हाट डू मीन बाय सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो का मतलब है कि तीनों चार्ज जो हैं वो इक्विलिब्रियम में हो। तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में मतलब ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में। अब ये वाला कभी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव वाला रिपेल करेगा और ये भी, तो इस चार्ज पे दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो कभी भी इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता। इस पे जीरो हो सकता है, इस पे कभी जीरो नहीं हो सकता। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम के लिए पॉजिटिव का रखा जाना गलत हो जाएगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम के लिए पॉजिटिव चार्ज का रखा जाना गलत हो जाएगा, ये बात आप समझे। नेगेटिव चार्ज को रख के देखते हैं, सिस्टम इक्विलिब्रियम के लिए नेगेटिव चार्ज को यहां रख के देखते हैं। देखो, इस Q1 पर ये फोर्स लगेगा इधर और ये अट्रैक्ट करेगा, दो फोर्स हैं अपोजिट हैं, तो संभावना है कि जीरो हो जाए। देखो माइनस Q वाले पर देखना बेटा, माइनस Q पर भी दो फोर्स हैं, एक इधर अट्रैक्ट कर रहा है, एक इधर अट्रैक्ट कर रहा है, तो संभावना है कि जीरो हो जाए। और इस पर देखना बेटा, इस पर ये वाला Q1 रिपेल करेगा इधर और ये वाला अट्रैक्ट करेगा इधर, इस पर भी दो फोर्स हैं, तो तीनों पर दो दो फोर्स हैं। देखो माइनस Q पर कैसे निकाला, ये वाला Q2 रिपेल करेगा और ये वाला अट्रैक्ट करेगा, तो दो फोर्स है, संभावना है कि Q1 पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। इस पर भी दो फोर्स है, संभावना है कि नेट जीरो हो जाए, और इस पर भी दो फोर्स है, तो चार्ज शुड बी नेगेटिव फॉर सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम इन इक्विलिब्रियम का मतलब समझे, ऑल चार्ज इन इक्विलिब्रियम। फॉर सिस्टम इन इक्विलिब्रियम चार्ज शुड बी नेगेटिव, चार्ज शुड बी नेगेटिव। जो बीच में रखे जाने वाला चार्ज है उसका नेचर नेगेटिव होना चाहिए, चार्ज शुड बी नेगेटिव और शुड बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, वो देखना होगा। यहां तक का आंसर आकांक्षा तुम्हारा सही है कि चार्ज शुड बी नेगेटिव। ओके बेटा, चलो पहली बात नेचर, दूसरा पोजीशन ऑफ चार्ज।
दूसरा, पोजीशन ऑफ चार्ज, कहां रखें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। दूसरी बात, पोजीशन ऑफ चार्ज कहां रखें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। पोजीशन ऑफ चार्ज समझना बेटा, ये रहा Q1, ये रहा Q2 और यहां माइनस Q रख दो। अच्छा, पोजीशन ऑफ चार्ज निकालना है बेटा, तो मैंने कहा कि यहां से x डिस्टेंस पर रखो। तो ये वाला क्या करेगा, ये Q इक्विलिब्रियम में है, ये वाला अट्रैक्ट करेगा F1 से, ये वाला अट्रैक्ट करेगा F2 से। तो Q इज इन इक्विलिब्रियम कब, Q इज इन इक्विलिब्रियम। नेगेटिव नहीं लेते हैं क्योंकि वेक्टर में नेगेटिव का मतलब डायरेक्शन है। ये Q1 इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब F1 बराबर F2 हो। F1 क्या होगा बोलो बेटा, K Q1Q अपॉन एक्स स्क्वायर। F2 क्या होगा, K Q2Q अपॉन D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये वाली डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक, D माइनस एक्स है ना। तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में कब होगा, ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा जितना इधर अट्रैक्ट करेगा उतना ये। व्हाट इज द फोर्स, K Q1Q बाय एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, K Q2Q बाय D माइनस एक्स का। यस, तो बोलो क्या हो जाएगा, K Q कैंसिल, ये हो जाएगा Q1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाय D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। D माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाय Q1। D माइनस एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाय Q1। D बाय एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट Q2 बाय Q1। D बाय एक्स इज 1 प्लस रूट Q2 बाय रूट Q1 और x इज इक्वल टू D अपॉन 1 प्लस रूट Q2 बाय रूट Q1, 1 प्लस रूट Q2 बाय रूट Q1। ये फोर्स हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 1 अपॉन, यदि Q1 Q2 बराबर हुए, वीडियो रुक कर क्यों चल रहा है बेटा, एक बार देख लो, यहां तो सही है। x इज इक्वल टू हो जाएगा, यदि Q1 Q2 बराबर हुए तब d/2 होगा। Q1 Q2 बराबर होंगे तब d/2 होगा बेटा, यदि बराबर नहीं हुए तो x बराबर d अपॉन 1 प्लस रूट Q2 अपॉन रूट Q1। यस, इसको हम रूट Q2 बाय रूट Q1 भी लिख सकते हैं। यस, तो दो चीजें हमने निकाली, पहला हमने निकाला नेचर, नेगेटिव होना चाहिए। दूसरा हमने निकाला पोजीशन, पोजीशन ये होना चाहिए। और तीसरा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और तीसरा मैग्नीट्यूड, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार आने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर जो भी एग्जाम्पल ले रहे हैं उसके मेडिकल में आने की संभावना गजब है। समझ गए बात, जो भी एग्जाम्पल सर ले रहे हैं दैट आर फेमस एग्जाम्पल्स दैट हैव ए चांसेस टू कम इन नीट। और मेरी कोशिश रहती है कि ज्यादातर क्वेश्चन नीट में मेरे कॉपी से मैच कर जाए, न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज हो जाए और हो जाए, लेकिन क्वेश्चन मैच कर जाए ताकि बच्चों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। इसीलिए फिजिक्स को अपन इतना बांट के पढ़ाते हैं, ठीक है, कंसेप्ट वाइज बांट के। वाह आकांक्षा, यस गुड संजीवनी। ध्यान दो, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q1 देख लेते हैं, ये Q1, ये Q2, यहां पर x डिस्टेंस पर माइनस Q चार्ज रखना है, ठीक है। अब मैं ले रहा हूं Q1 इज इन इक्विलिब्रियम। समझना बात है, तो तीनों इक्विलिब्रियम में, तो एक बार बीच वाले को लिया और एक बार इधर वाले को लिया, क्योंकि तीनों इक्विलिब्रियम में है, पूरा तीनों इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इस पर इक्विलिब्रियम देखो बेटा, बोलो ये वाला अट्रैक्ट करेगा F2, ये वाला रिपेल करेगा F1। तो Q1 इक्विलिब्रियम में कब होगा बेटे, जब F1 बराबर F2। F1 क्या है, फोर्स ऑन Q1, और डिस्टेंस क्या है यहां से यहां तक D। अच्छा, माइनस Q के कारण क्या है, K Q1Q बाय एक्स स्क्वायर। देखो ये बात आप समझे, ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये वाला अट्रैक्ट करेगा K Q1Q बाय एक्स स्क्वायर,
ये वाला रिपेल करेगा क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। यस, समझना, के Q1 से के Q1 कैंसिल, Q2 बाय डी स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाय एक्स स्क्वायर। तो Q क्या हो जाएगा, Q2 एक्स स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। यू हैव ए वैल्यू ऑफ Q2 प्रीवियसली d अपॉन 1 प्लस रूट Q2 बाय रूट Q1 का होल स्क्वायर। नहीं, क्या था, हाँ ये वैल्यू देखो, x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू ये थी अपॉन डी स्क्वायर। x की वैल्यू रख दो बेटा, यहां x की वैल्यू आपको याद होगा कि ये थी x की वैल्यू। ये हो जाएगा Q2, ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस रूट Q2 बाय रूट Q1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा बेटा Q2 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 अपॉन रूट Q1 का होल स्क्वायर। और ये हो जाएगा Q बराबर Q1 Q2 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 का होल स्क्वायर। और इसे हम लिख सकते हैं रूट Q1 रूट Q2 अपॉन रूट Q1 प्लस रूट Q2 का होल स्क्वायर। ये है मैग्नीट्यूड। बहुत गजब का फेमस क्वेश्चन उठाया हमने, बहुत गजब का फेमस क्वेश्चन उठाया है। एक बार मैं फिर समझाना चाहता हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन उठा लिया है। तीन तीन चीजें इस क्वेश्चन में है, तीन तीन चीजें इस क्वेश्चन में है बेटा। यहां पे एक बार मैं फिर समझा देता हूं 2 मिनट के लिए। देखो, 2 चार्जेस Q1 एंड Q2 आर एट ए डिस्टेंस d अपार्ट। एकदम जनरल है, कॉन्सेप्ट के रूप में लोग फॉर्मूला भी याद रखते हैं क्योंकि बार बार दे देता है 4e कुछ कुछ वैल्यू दे करके चेंज करके दे देता है। यस, देखना एक बार, 2 चार्ज Q1 Q2 हैं, d डिस्टेंस पे हैं, कितना चार्ज रखें। तो नेगेटिव क्यों रखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव रखते ही ये और ये इक्विलिब्रियम में नहीं होंगे, जबकि यहां सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है। सिस्टम मींस ऑल चार्जेस, सिस्टम इक्विलिब्रियम means all charges is in equilibrium, system is in equilibrium means all charges is in equilibrium। तो नेचर का नेगेटिव होना जरूरी है, नेगेटिव होगा तो सब पे दो दो फोर्स है और अपोजिट भी है। अब पोजीशन, मैंने कहा x डिस्टेंस पे पोजीशन निकालना है तो मीन बीच वाले पर निकालते हैं। पोजीशन ऑफ चार्ज में Q रेस्ट में है, फिर पूरा सिस्टम तो रेस्ट में नहीं है। नहीं, हम एक ऐसी सेटिंग कर रहे हैं बेटा जब पूरा सिस्टम रेस्ट में होगा। पोजीशन निकालते हुए बीच वाले पर इक्विलिब्रियम निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, क्योंकि यदि कहीं और निकालेंगे तो ये भी निकालना होगा हमें, तो हम बीच वाले में इक्विलिब्रियम निकालते हैं। तो इसने अट्रैक्ट किया, इसने अट्रैक्ट किया, पोजीशन आ गया। अब चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो किसी इधर या इधर वाले को इक्विलिब्रियम में लेते हैं। तो इधर वाले को लिया तो ये अट्रैक्ट ये किया, तो इतना चार्ज, बात समझना बेटा, बहुत गजब का क्वेश्चन है। ये कहता है Q1 Q2 2 चार्ज d डिस्टेंस पे हैं, तो कितना चार्ज रखें बीच में, नेगेटिव चार्ज रखें। कितनी पोजीशन पर रखें, इतनी पोजीशन पर रखें। कितने मैग्नीट्यूड का रखें, नेगेटिव रखें। और कितने मैग्नीट्यूड का रखें, इतने मैग्नीट्यूड का रखें। कितने मैग्नीट्यूड का रखें। ये तीनों शर्त जब फुलफिल होगी, ये तीनों शर्त जब फुलफिल होगी तो तीनों रेस्ट में होंगे, तीनों पर नेट फोर्स 0 होगा, तीनों पर नेट फोर्स 0 होगा और तीनों इक्विलिब्रियम में होंगे। ये तीनों बातें जब फॉलो होंगी तब ये सिचुएशन क्रिएट होंगी। यहीं तक करते हैं और इक्विलिब्रियम अगले दिन में कूलॉम्स लॉ खत्म हो जाएगा। एक लेक्चर हम लोग ज्यादा ले लिए हैं कूलॉम्स लॉ पर, ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे एक्सेलरेट होके हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेते हैं। चिंता नहीं करना है बेटा, क्योंकि फिजिक्स शुरू से बेहतर रखो। अगले लेक्चर के बाद 35 क्वेश्चन निकालना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, इससे ज्यादा कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। ना एलन, ना आकाश, ना कुछ। इस सीट को जिसने निकाल लिया, इलेक्ट्रो से करंट में एक भी नंबर नहीं कटेगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस सीट को निकाल लो, मतलब देखो कितना बेसिक है बेटा, कि आपको मेरी कॉपी पढ़ लेनी है और ये सीट निकाल लेनी है।
यदि मेरी कॉपी पूरी समझ में आ गई और ये पूरा सीट निकल गया, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है कहीं भी, ना प्रीवियस ईयर, ना आकाश, ना एलन, ना कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक यू।